नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनेश सिंधु के साथ मौजूद है भिवानी में, और भिवानी में एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो आज के दिन महिलाओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। अक्सर आपने महिलाओं को घर में देखा होगा, चूल्हा चौका करते हुए देखा होगा, घूंघट के अंदर देखा होगा, लेकिन ये महिला उन सभी महिलाओं के लिए आज के दिन ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। हम मिलवाएंगे कि ऐसी ऑटो वाली महिला से जो फेमस है ऑटो के नाम से। नीरू पूनिया भिवानी के अंदर मौजूद है और हमारे साथ नीरू पूनिया साफ तस्वीरों में, और ये इनकी छोटी सी प्यारी सी ऑटो। और अक्सर आप इसी ऑटो को भिवानी की सड़कों पर दौड़ते हुए देखते हैं, और इस जो है जहाज को उड़ाने वाली जो पायलट है वो है नीरू पूनिया, और इनके पति हमारे साथ बातचीत में है सुमेर। उनसे भी बातचीत करेंगे, दोनों पति पत्नी की जोड़ी, और कहीं ना कहीं एक समाज को संदेश देते हैं कि काम करके कमा के खाया जा सकता है हाथ फैलाने से अच्छा। दोनों पति पत्नी मौजूद है। एक बार इधर आ जाइए, ऑटो के साथ, आपके जहाज के साथ आ जाइए, आप भी आ जाइए साथ में। परिचय दे दीजिए एक बार अपना, अपने मुख से। सबसे पहले तो आपका सभी दर्शकन राम राम जी। और मैं नीरू पूनिया, अपन भिवानी से, फिलहाल तो भिवानी में ही रह रहा था। तो इस छोटी सी जहाज की पायलट। हाँ जी। तो कितने से कितने बजे तक दौड़ता है ये जहाज आपका भिवानी की सड़कों पे? ये सुबह 10 बजे से शाम 5 साढ़े 5 बजे तक। 5 साढ़े 5 बजे। हाँ। तो लगातार आप चलाते हैं इसको? हाँ मैं। तो अब तो फेमस हो चुके हैं, हम देखते हैं कई बार। अक्सर क्या बोलते हैं आपको, किस नाम से बुलाते हैं? नीरू पूनिया के नाम से। हाँ, नीरू पूनिया के नाम से बड़े फेमस हैं। क्या कहोगे, अक्सर महिलाएं घर तक सीमित रह जाती, चूल्हे चौके तक, या फिर यूँ कहीं कि घूंघट के अंदर रह जाती हैं, समाज में निकलना नहीं होता, निकलने नहीं दिया जाता है, समाज के सामने आ नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती, कुछ काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप उन सब के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं आज के दिन, प्रेरणा स्रोत हो आप उन सब के लिए। बिल्कुल काम करना चाहिए। देखो, पहली बात तो कई साल बोल सका सुनने जी, संविधान लागू होना से पहले थिया पर था भाई लेडीज ने अंदर ही रहने से, घूंघट के अंदर रहने से, और चूल्हा चक्के कोई काम तक करने से, बाहर कोई नहीं निकलना, नहीं पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी उस टाइम तो, और ना ही नौकरी लागने से, ना कुछ अपनों घर को खुद को बिजनेस करने से, कुछ भी ना करने से। लेकिन आज तो जब से संविधान लागू हुए से, तो संविधान ने, सरकार ने, और ये आजकल तो सब पढ़ी लिखी जनरेशन से, आपने सबने पता से तो सोच भी बदल रही है। तो ये तो सबने पूरी आज़ादी से, और आज़ादी जो नहीं भी दे रहा, जिनकी सोच नहीं भी बदली से, तो उनने भी, हम तो यही कहांगा कि भाई अपनी सोच बदलनी चाहिए। और अपनी लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो ना, मतलब महिलाएं खुद भी हार मान जाती हैं, वो सोचती हैं कि हम ये कर नहीं सकते हैं। हम पिछले दिनों दिखाया हमने, एक बुजुर्ग महिला है, टायर पंचर लगाती है, कई सालों से लगा रही हैं, क्योंकि उनके पति बीमार हो गए थे, वो काम नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने उनके काम को संभाल लिया। तो ऐसे बहुत सारे जो है हम प्रेरणादायक वीडियो बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी जो हम महिलाओं से, लोगों से मिलवाते हैं जो समाज को एक संदेश देते हैं। आप भी उन्हीं की तरह लगातार कई सालों से ऑटो चला रही हैं। शुरुआत कैसे हुई इन सब चीज़ों की? शुरुआत तो ऐसे कि भाई गरीब आदमी सब काम की जरूरत से, सख्त जरूरत से काम किया। अगर काम करांगा तो ही बालकन बढ़िया पढ़ावांगा, बढ़िया खुआंगा, बढ़िया उनकी परवरिश होगी। अगर नहीं ये कमाऊंगा तो इनकी एक की कमाई से तो घर खर्चो ही चल लगो, दाल रोटी चल लगी मुश्किल से। अगर दोनों जना मिलकर कमाऊंगा तो बालकन आगे कामयाब कर सका, क्योंकि घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं से, बिल्कुल भाई गरीब आदमी खातर तो जो रोजगार करे वो आई से जी। तो नीरू जी, जहाज को स्टार्ट कर लीजिए, शेयर करते हैं आपके जहाज में। आज हम भी इनके साथ चलते और चलते चलते बातचीत करें, लेकिन उससे पहले एक विशेष चीज़ दिखाएं। इनके पीछे हमने देखा कि फौजियों पत्रकार भाइयों के लिए फ्री सेवा, यानी कि एक सोशल तौर पर भी जो है समाज को संदेश देने का काम कर रही है। फौजी और आर्मी जो देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम आती है, सबसे पहले आती है, उनको नीरू पूनिया की तरफ से भी प्राथमिकता दी जा रही है। कहीं ना कहीं फौजियों के लिए और पत्रकारों के लिए विशेष छूट इन्होंने रख रखी है। उनकी फ्री सेवा जो है इस ऑटो के माध्यम से होती है, आना जाना कोई किराया नहीं है फौजियों के लिए और पत्रकारों के लिए। अब ऑटो में चलते हैं, चलते चलते इनसे बातचीत करेंगे सारी। तो नीरू पूनिया के साथ उनके जहाज में बैठ चुके उनके पति हमारे साथ हैं सुमेर जी। सुमेर जी से बातचीत करें। सुमेर जी, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की सभी आपके चैनल से जितने भी दर्शक हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। जी। और दूसरा ये है कि जी, मतलब कि बच्चे, मतलब कि अपने ऑटो चलाते हैं,
बड़ी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है और परिवार का गुजारा होने में करने आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं जी, नहीं जी, परेशानी नहीं। परेशानी कोई गलत काम करता हो तब तो मैं परेशानी मानो। इसमें तो मैं और मेरे परिवार, मेरे बच्चों का तो एक किस्म से हम तो सीना चौड़ा होकर मतलब बोलते हैं, हाँ भी मतलब मेरे बच्चे ऑटो चलाते हैं। कहते हैं कि भारतीय नारी और कहीं ना कहीं एक भारतीय नारी लक्ष्मी का रूप होती है, साक्षात लक्ष्मी आपके घर में विराजमान है। बिल्कुल 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 जी, ये मतलब कि इसको मैं लक्ष्मी की संज्ञा भी देता हूँ। साथ में ये मेरा मतलब कि मेरा दोस्त भी मान के चलो, मेरा भाई भी मान के चलो इसको, क्योंकि मेरा जैसे सुख में दुख में कमाई में भी मेरा पूरा सहयोग देती है जी। जी, तो कहीं ना कहीं वो भी हम कह सकते हैं कि अक्सर कहा जाता है एक भारतीय नारी सब पर भारी, तो कहीं ना कहीं आज के दिन नारियां जो है सब पर भारी हैं और नारियों का ही बोलबाला चल रहा है आज के दिन। बिल्कुल हर फील्ड में। मैं भाई साहब, आज के दिन नारियां किसी भी मामले में पीछे नहीं है, चाहे वो किसी तरह का भी काम हो तो उसमें मतलब कोई भी मतलब नारियां पीछे नहीं है। संविधान में भी है और दूसरा भी मतलब पीछे रहना भी नहीं चाहिए लोग, मतलब उनको मतलब कि हर पहलू में आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए जी। अब कुछ सवाल करें सामाजिक तौर पर। जी सर, समाज के अंदर ये धारणा है कि महिलाओं से काम नहीं करवाना, महिलाएं कमाई करेंगी तो वो घर कैसा घर है, ऐसी धारणाएं बहुत समय से चली आ रही हैं। भाई आपको भी ताने सुनने को मिले होंगे, आपको भी बातें सुनने को मिली होंगी समाज में, घर परिवार में, कि महिला से काम करवा रहे हैं, महिला कमाती है, ये खाते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ होते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? जी, एक तो मतलब मैं पहली बात तो आपके ताने की बात बताऊं मैं जी। मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है जी। इस तरह की सोच नहीं है कि मतलब कि उनसे काम करवा रहे हैं जी। काम करने में मतलब कि कोई बुराई नहीं है भाई साहब। और रही बात दूसरी, मतलब मिलजुल के काम करना चाहिए। और उसमें मैं लगभग महिलाएं, चाहे मैं अपने में भिवानी क्षेत्र की बातचीत करता हूं सर जी, आप एंगल से देखोगे लड़कियां लगभग चाहे पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, खेल कूद के मामले में हो, ढेर सारी बबीता जैसी मतलब महान होनहार लड़कियों ने, आपकी पत्नी ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। जी साहब, आप जैसों के प्रेरणा का ही परिणाम है जी। आप जैसे लोगों से प्रेरणा मिली है, पढ़े लिखे लोगों से जी, तो उनसे ही प्रेरणा लेके और अपना काम धंधा कर रहे हैं। ये नीरू पुनिया के पति हैं सुमेर पुनिया, पहली बार बातचीत में जुड़ रहे हैं। आज से पहले आपने नीरू पुनिया को देखा होगा, लेकिन इनके पति को हमने बुलाया। विशेष डिमांड थी लोगों की कि नीरू पुनिया से बातचीत हो जाती, लेकिन उनके पति से भी बातचीत करवाएं, उनके विचार क्या है इस बारे में। उनसे आज बातचीत करवा रहे पहली बार कैमरे पर। नीरू पुनिया से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ऑटो चला रही हैं, तो नीरू जी क्या कहें, कैसा आप महसूस होता है जब ऑटो चलाते हैं? भैया बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत मैंने अपना आप को ऊपर गर्व से गर्व है जी। तो कभी पति ने मना नहीं किया, कभी रोका नहीं कि आप रहने दो, मत करो, कोई फायदा नहीं है इन चीजों से? नहीं। आप क्या समाज से अलग चलोगे? आज जो यहाँ तक पहुँचाई से ना, सबसे ज्यादा हाथ इनको इस जी। हाँ, अगर शायद इनकी जगह कोई और होता तो पूरा तक नहीं पहुँच पाते जी। हाँ, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा सपोर्ट रही है कि कोई भी काम कर, जिस काम में तेरी रुचि से, देखो ये तो सच्चाई से काम करे बिना पार नहीं पड़ेगी। काम की तो मैं इनसे पहले मैंने टेंशन से कि मैं काम करूंगी आपको बरोबर जी जी, कि भाई बाल का अच्छे से परवरिश कर सका जी जी जी, और अपना घर भी अच्छे से चला सका। जी जी, तो ये काम के करने से ये तो ये नहीं है कि जो भी काम आपकी रुचि हो आप करो, मैं आपके साथ से बिल्कुल। कुछ भी काम बाहर जा रहे भीतर तो एक ही बात कहा करी, टेंशन मत लिए किसी भी बात तो की। नीरू जी आगे फाटक बंद, एक बार रोक लीजिए, यहीं पे आराम से बातचीत करते हैं आपसे। ऑटो को यहीं लगा लीजिए। तो नीरू पुनिया हमारे साथ हैं और नीरू पुनिया के ऑटो में सवारी कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए फ्री सेवा है, इसलिए हमें किराया नहीं देना पड़ेगा, ये खुशी की बात है हमारे लिए भी। तो नीरू जी कभी अपने ऑटो कैसे सीखा? पहली बार तो यही है, क्योंकि अक्सर महिलाओं में वो मतलब डर जाती हैं, सहम जाती कोई काम करने से पहले कि नहीं अपने से नहीं होगा, आपसे अब मुझसे नहीं बात बन रही, नहीं ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, हार मान लेते करने से पहले। कैसे सीखा ऑटो आपने? बस वो मेरी बात कैसे ना कि कुछ करण को जनून से अंदर कि कुछ मैं कभी नहीं हार मानना को ये काम मेरे से नहीं होगा, कुछ भी काम हो लेकिन मैं जरूर कोशिश करूँगा। नहीं ऐसे थोड़ी हो कि भाई काम नहीं कर पाऊंगी, कोशिश करांगा तो वो काम। और साधन मतलब पहले ड्राइवरी नहीं आई थी, आज से कई साल पहले ही नहीं सिखाई थी सारी चीज़, स्कूटी मोटरसाइकिल, फिर ये भी तो मैं सारा साधन चला ले, कुछ भी चलवा ले, सारी चीज़ें चला लेते हैं, सारा बाइक, स्कूटी, साइकिल, ऑटो, गाड़ी, सारी चीज़। ट्रक बच गए फिर वो भी चला लेती है। भैया जैसे मतलब ट्रक तो देख चलाने को मौका नहीं मिला, बाकी जो अपनी छोटी गाड़ियाँ वैसे 4 पहिया, बाकी मौका मिलेगा तो खींच देंगे। हाँ। तो कभी आपको ये नहीं लगा भाई, अक्सर समाज में कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं तो 100 लोग उस तरफ चल रहे हैं, आप अकेले उनसे हटकर इस तरफ चल रहे हैं, अकेले दिखाई देंगे रास्ते पर चलते हुए, तो कभी ये नहीं लगा भाई मुझे कुछ गिल्ट फील हो रहा है या फिर मुझे कुछ शर्म महसूस हो रही है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी?
देखो शर्म करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे जी। लोगों का काम कैसे, लोगों का काम तो कहने को से देखो मेहनत करके कामयाब होगा तो सारी दुनिया गैल से, और अगर निखट्टू ही रहेगा, अगर कामयाब नहीं हुआ बिल्कुल गरीब सा तो कोई आका पूछने भी नहीं आज के ज़माना में कि के ढंग से भूखा सो प्यासा सो जी। तो संघर्ष अकेला नहीं करना पड़ेगा। बाकी सही कामयाब हो जाएंगे, सही काम देखो पहली बात तो काम या गलत कौन है सही काम से जी जी जी। यार गलत बोलने कितना दिन गलत बोल देंगे जब हम गलत नहीं कर रहा तो हर चीज़ की कोई तो आदत होती होगी जी जी। और फिर हमारे सामने कि भाई दूसरा के सामने बोलेंगे तो भी अगलो ही जवाब देगा, किसी के सामने बोलेंगे तो वो ज़रूर जवाब देगा, इंसान होगा तो ज़रूर जवाब देगा कि भाई काम सही से कोई गलत कौन है। तो कभी और किसी से कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो, कोई आपकी रिक्शा में बैठा हो, उसने कहा नहीं कि ये महिलाओं का काम नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो कभी आपके? नहीं ऐसी तो नहीं, बाकी ऐसी खूब आवश्यक भाई आज के दिन हमारे जैसे बड़ा बुजुर्ग कोई बैठे तो ये कहा करें हमारी छोरी की छोरा से कम से जी। मन बहुत ज़्यादा खुशी हुआ उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा ये देख लीजिए लड़की भी जैसे लड़की बोल बैठी तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा सी दीदी आपके ऊपर, और हम सोचा सक भाई पूरी भिवानी में हर लेडीज रिक्शा चलाओ तो भाई एक तो हम सेफ महसूस करा सा भाई बैठने में कोई संकोच कोई डर नहीं। जी जी। कई बार क्या बताऊँ सी कि भाई अगर ऑटो में बैठा सा तो कितने घुमा के ले जाओ तो बोले डर से हो जैसे भाई पता हो कौन कित के घुमा के ले जा रहा सा, लेकिन आप बैठा सन तो कोई सी गली माँ काट ले, कोई डर वाली बात कौन है। तो अक्सर देखा जाता है महिलाएं चलती हैं भाई, टीचर लगना है, कोई नौकरी देखनी है, कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे, किसी कंपनी में काम कर लेंगे, लेकिन ऑटो चलाते हुए हमने बहुत कम देखा। छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें सामने नहीं है कि महिलाएं ऑटो चलाती। ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो देखो सबसे पहले तो यह थी कि काम करना, फिर नु थी कि भाई दूसरा का काम करना भी ठीक करने लग गया, क्योंकि भाई टाइम फिक्स हो जाए दूसरा का जाऊँगा तो किसी का भी, और ये ड्यूटी जा रही थी तो इनकी भी रोटी कपड़ा धोड़ा सब कुछ टाइम पर चाहिए। और अगर मैं दूसरा का भाई कंपनी हुई कहीं भी लागू सो तो 9 बजे चाहे घर को काम हो, चाहिए भूखा रो, चाहिए बाढ़ भूखा जाओ, कुछ भी हो छोड़ना पड़ा वो। तो इस वजह से इसमें कोई रोकनी नहीं समझ कि लेट गई सा या जल्दी घर पर आ गई। और वैसे तो देखो काम कर रहा था हमने खुद नहीं लगन से भाई जल्दी से जल्दी अपना काम, फिर मेन बात ऐसे इसमें कोई रोक टोक नहीं, आज़ाद हो मतलब एक किस्म आज़ाद होकर काम करना। किसी का भी जाएंगे अगर एक दिन की छुट्टी कर ली तो दूसरे दिन हिसाब तैयार पे होगा अपना घर में रहिए। तो आपने काम तो सोचा भाई काम करना है हमें, फिर ये आइडिया कहाँ से आया कि ऑटो चलानी है हमें? मेन बात ऐसी ऑटो लिया पिछलू पे पैर पाट को पैसा कमाऊँ सो जब लोग 20-20 रुपया हाथ में देख कर जाए। अब पहले जिस काम करा करता सिलाई को तो सब कुछ इनका हाथ में आया करता हूँ, मन बेरो ना पटक पैसा कमा रही सो, लेकिन मन बेरो ही पट सो मैं पैसा भी कमाऊँ सो तो मैं नीचे काम सोचा भाई खुद को अलग से काम करो, मैंने भी नो पता हो काम मैं पैसा कमा रही सो। तो महीने में पति पत्नी के बीच होड़ लगी रहती कि अब की बार देखते कौन ज्यादा लेके आता है। बिल्कुल 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 ऑर्डर्स। तो पिछले महीने किसने बाजी मारी? देखो बाजी मान का मेरे तो जुड़ी ही कौन मतलब जुड़े नहीं ना पावे, क्योंकि मेन बात यह है कि जो तनख्वाह महीना में बंदी आवश्य ना वो बंदी देख जैसे, लेकिन जो डेली का वो डेली खर्च हो जाए। फिर मेन बात यह है भाई किसी चीज़ के बड़कन बिसर नहीं रहने दें। लेकिन सुमेर जी ने तो आपको जिता दिया, कहते हैं अपनी मेरी पत्नी भाई ठीक है जीत गई है। तो ये तो हमेशा तो मैं 200 काम करूँ ची कितना हो बहुत ज़्यादा कमाया सी कई बार मैं कह दिया करूँ आज काम थोड़ा तो नहीं आज तो कर नहीं थोड़ा किसी बहुत ज़्यादा सी बहुत घना कमाया सी, मतलब ये कदे का तरफ से कदे किसी चीज़ की वो नहीं आवा कि भाई कम काम करे से या लेट गई सा या वक्त गई सा नहीं। कई बार सर्दी रहे तो मना कर दिया करी सर्दी से थोड़ी लेट जाइए या टाड़ कर दे, लेकिन ना फिर मेरे इन रसन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काम ने भाई रोटेशन से करेंगे तो ही कामयाब होगा। अगर 10 दिन काम करे और 5 दिन घर रहे तो कोई फायदा को न काम को। फिर तो आज के दिन तो महिलाओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, हीरो बन चुके हैं महिलाओं के लिए। तो अक्सर लोग आपको फ़ोन पे भी देखते हैं, एक मतलब चेहरा बन चुका नीरू पूनिया भिवानी में। ऑटो वाली लेडी, ऑटो वाली महिला, लड़कियां देखती हैं, महिलाएं देखती हैं, तो कोई ऑटो में बैठता है वो आपको पहचानता है तो कैसा रिएक्शन देता है? घनी बार जैसे शुरू में वीडियो वायरल हुई थी ना, ये भी तो सब नहीं पता चल गो, जैसे लेडीज मिलती गई जितनी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई तो लोगों भाई पता ही पाट गो, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मिले से वैसे जब प्यार दिखता है, एक अपनापन दिखता है लोगों के बीच में। हाँ अपनापन वीर जिस टाइम या ऑटो खरीदी थी उस टाइम तो दिमाग में नहीं थी, लेकिन इवन सोचो सो बहुत ही अच्छा कदम था ऑटो लेने को बहुत ज़्यादा। और अपने भिवानी में भी मतलब घनी लेडीज इसी जो करना चाहूँ इसी काम, तो मैं तो सबने सलाह दिया करो सो भी कोई गलत काम को ना करो, और भाई मैंने तो और भी ज़्यादा खुशी होगी जब लेडीज़ ज़्यादा चलाऊँगी। तो आपने जब से शुरू किया काम, शहर के लोगों का, दुकानदारों का,
ग्राहकों का जो आपके ऑटो में आते हैं, पैसेंजर जो सवारी होती हैं, या फिर हर चौक चौराहे पर पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कितना सहयोग मिलता है सबका? मेरे को शुरू से ही सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, पुलिस प्रशासन की भी बहुत ज़्यादा फुल सपोर्ट रही। ये क्या आइडिया आया फौजी और पत्रकारों के लिए फ्री सेवा? इन क्यों, क्या आइडिया आया? ये आइडिया नहीं से भाई, जैसे कि जब हम साथ मेरी साथ जब से मैं देख के आई थी मेरी ससुराल में भाई 26 जनवरी आज का दिन भी इतनी धूमधाम से भाई तिरंगा यात्रा निकालनी और शहीदी दी उस पर हर चीज़, और मेरे ससुराल का नौजवान बालक बहुत ज़्यादा भाई फौज में आर्मी में भाई बालका ने सिखावी सी इसका भाई 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो तो वो जो सिखा रहा सी उनका ही भाई संस्कार लगाओ कुछ भी लगाओ उन्हें देख के हम फिर मैं सोची भाई मैं काम के जरिए इस चीज़ ना आगे लेके जाऊँ बढ़ानी चाहिए आगे भाई। गाँव में हमने बेरोस पूरा गाँव ने बेरोस है लेकिन बाहर भाई पूरा देश में तो नहीं पता भाई, देश लगा लो अपना हरियाणा में नहीं पता, देश तो अपना बहुत बड़ा हो जैसा ना। तो इस चीज़ ने फिर मैंने नो सोची भाई जो हमारा बड़ा इतनी मेहनत कर रहा है हमने इतनी सिखाने लग रहा सी तो हमने अपना काम के हिसाब से इसने चीज़ ना आगे लेकर चलनी चाहिए। तो नीरू जी कितना समय हो गया आपको इस ऑटो चलाते हुए? ये 1.5 साल हो चुका। 1.5 साल हो चुका, तो मेरे ख्याल से 1.5 साल में तो भिवानी के हर चप्पे चप्पे को पहचानने लगी होंगे आप। हाँ भिवानी का। तो 2-4 नाम बता दीजिए फटाफट, कौन सी मैन चौक चाक वगैरह? मैन चौक तो देखो ना, रोहतक गेट, हासी गेट, घंटाघर, आर्या देवसर चुंगी सामने ही है, और अपने पुल पार और बस स्टैंड रेलवे स्टेशन है, और तो ये MC कॉलोनी ये चिड़ियाघर रोड भाई बहुत ही घड़ा गेट ही बहुत घना हो रहा है भिवानी का भैया। आप कंफ्यूजन नहीं होती? नहीं ये नहीं हो, पहले होती थी? हाँ शुरू में होती थी, शुरू में होती थी तो नहीं। तो महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाएं काम करने से झिझकती हैं, बाहर निकलने से झिझकती हैं, आपकी तरह सभी बोल्ड नहीं है कि एक बार ठान ली मन में तो हमने कदम उठा दिया, स्टेप ले लिया। सभी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, कुछ घर वालों की रोक टोक भी हो जाती है। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखो संदेश तो ऐसे जो बाहर काम करना चाहो से खुद को काम तो भाई करो, परिवार खातर तो ऐसे कि भाई सपोर्ट करोगे जब भाई कामयाब हो सके, क्योंकि परिवार की सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो सके। और अगर आज मैं यह काम कर रही हूँ तो चढ़कर मैं अपनी बेटियाँ, मेरी 3 लड़की थी, अगर मैं खुद काम कर रही हूँ बाहर मैंने नू अपना आप में मैं मजबूत बना रही हूँ तो मैं अपना बालका ने भी शिक्षा दे सकूँ तड़कर, और अपना बालका ने मतलब बिना झिझके कामयाब कर सकूँ किसी भी क्षेत्र में। तो नीरू पूनिया के साथ उनके ऑटो में तो गलत कह रहे हैं, उनके जहाज में बैठे हैं, जहाज की सवारी कर रहे हैं। भिवानी की सड़कों पे जहाज दौड़ता है या फिर उड़ता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी ना कभी आप इस ऑटो में ज़रूर बैठेंगे, इस ऑटो की सवारी ज़रूर की होगी, नहीं की है तो भिवानी में ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चौक पर नीरू पूनिया की ऑटो ज़रूर मिल जाएगी। और आज के दिन तो इतनी फेमस हो चुकी हैं कि किसी ऑटो वाले से पूछेंगे कि नीरू पूनिया कहाँ मिलेंगी तो आपको इनका ठिकाना, इनका पता भी चल जाएगा कि फिलहाल शहर के कौन से कोने में नीरू पूनिया का जहाज उड़ रहा है। तो नीरू जी, अभी आप लगातार शहर में घूमते हो, तरह तरह के लोगों से मिलते हो, सभी के विचार सुनते हो, बातचीत करते हो, तो क्या लगता है लड़का लड़की में कितना भेदभाव अभी आपको लग रहा है? नहीं पहले शरीफ से तो बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा फर्क से, बहुत ज़्यादा पहले की सोच मेरी में बहुत ज़्यादा। बाकी कितना न कितना फिर भी थोड़ी सी रह रही है, रड़ा कहीं भी लगेंगे और थोड़ा टाइम लगा कोई भी पूरा सुधार देने में अभी से कसर, क्योंकि जो अभी हमारा बड़ा बुजुर्ग सी जो बड़ी लेडीज सी उनका दिमाग में भी थोड़ी सी से कि भाई लड़को होना चाहिए। चलो नीरू जी, और सारी बात ठीक है, आप ये बताइए कि आपको देखने के बाद और 1-2 रिक्शा बढ़ी हैं महिलाओं की शहर के अंदर? हाँ। कितनी रिक्शाएं और हो गई? ज्यादा तो नहीं, 2-3 बढ़ी। 2-3 बढ़ी है जी। तो ये कोशिश है नीरू पूनिया कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम करें। सुमेर जी क्या कहेंगे? मतलब एक घर में जो घर चलाते हैं उसमें आधा पूरा हिस्सा जो है अपनी मेहनत का नीरू पूनिया का है, आधा हिस्सा आपका है, और मिल बांट कर जो है घर परिवार चलाते हैं, एक सुखी जीवन जी रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं तो मतलब आपके चैनल से एक यही संदेश देना चाहूँगा कि परिवार में मियाँ बीबी को मिलजुल के काम करना चाहिए हंसते खेलते हुए, ताकि भाई दोनों का प्यार प्रेम भी बना रहे और घर परिवार भी अच्छी तरह से चले। तो ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पति पत्नी है इसीलिए है, बल्कि हर व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, सपोर्ट करें। हालांकि यह पति पत्नी की जोड़ी अनोखी जोड़ी कह सकते हैं, विचार मिलते हैं आपस में, और कहीं ना कहीं उन्हीं विचारों की बदौलत आज नीरू पूनिया समाज के सामने, लोगों के सामने, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड बन चुकी है महिलाओं के लिए, कि महिला का एक रूप ये भी हो सकता है। महिला चूल्हा चौका भी करती है, महिला
झाड़ू पोछा भी करती है, महिला घर का कामकाज भी करती है, महिला अब बाहर निकलने से भी पीछे नहीं है, महिला अब समाज भी देखती है, महिला अब बोलती भी है, महिला अब काम भी करती है, महिला अब जो है जहाज भी उड़ाती है, गाड़ी भी चलाती है, ट्रेन भी चलाती है, बस भी चलाती है, ट्रक भी चलाती है और महिला ऑटो भी चलाती है। ये एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये एक नए हरियाणा की तस्वीर है, ये एक नए समाज की तस्वीर है जो नीरू पूनिया आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो जहाँ से शुरुआत की थी वापस वहीं पूरे शहर का चक्कर लगा के पहुँच चुके हैं। हालांकि हमें किराया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि पत्रकारों के लिए और फौजियों के लिए फ्री है। ये विशेष जो है छूट हमारे लिए और फौजी भाइयों के लिए नीरू पूनिया की तरफ से है। तो नीरू जी, आशा करते हैं आपका जो जहाज है यूं ही भिवानी की सड़कों पे दौड़ता रहे और कहीं ना कहीं आप जो एक सोच लेकर चल रही हैं कि महिलाओं को प्रेरित करें, महिलाओं को और भी जो है रोजगार के प्रति जागरूक करें। आशा करते हैं कि आपको देख के कुछ और भी महिलाएं इस काम में आने की कोशिश करेंगी। देखो, पहली बात तो जो आने वाली पीढ़ी से उनसे कहूँगी, भाई पढ़ लिख कर कामयाब होगी, सरकार जॉब मिल गई तो घनी बढ़िया, उससे कुछ बढ़िया हो ही नहीं इसका। अगर नहीं मिली तो हार मत मानो कि भाई सरकार जॉब तो मिली को नहीं, घर को ही संभालने से नहीं, अपने खुद को करो, कुछ भी करो। बहुत ज़्यादा ढेर सारा काम, सिर्फ कोई भी काम कर सका से, किसी काम के ऊपर ये नहीं लिख रहा कि ये लेडीज नहीं कर सका। नीरू पूनिया के साथ उनके ऑटो की सवारी की सारी बातचीत की, किस प्रकार जो समाज को और महिलाओं को प्रेरित करने का काम कर रही हैं, जागृत करने का काम कर रही है, समाज के अंदर संदेश देती हैं कि महिलाएं किसी चीज़ में, किसी फील्ड में कम नहीं है। बात हो चाहे यूपीएससी की, एनडीए की, बड़ी बड़ी नौकरियों की, बड़े ऑफिसर लगने की, पायलट बनने की, या फिर किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, महिलाएं किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में आज के दिन लड़कियां हो, महिलाएं हो, पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। और ये उदाहरण साक्षात आपके सामने नीरू पूनिया के रूप में खड़ा है, एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश किया। देखो, लेडीज कदे भी कमजोर नहीं हो उससे, कदे भी हर चीज़ से गुजर जाएगी, लेकिन उसका साथ उन्हें एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े से उसकी सपोर्ट की। और सपोर्ट किसकी होनी चाहिए भाई? शादी नहीं हुई से जब तो माँ बापा की, भाई की सपोर्ट होनी चाहिए, और शादी होना के बाद हस्बैंड की और अपने सास ससुर की सपोर्ट होनी चाहिए। और ये मैं मेरी खातर नहीं, सभी खातर कहूँ सो, जो भी कोई लेडीज बाहर निकलना चाहो, कामयाब होनी चाहो से, तो सभी से यह रिक्वेस्ट समझो कि भाई सपोर्ट करो। ये नहीं कि भाई उस पर रोकथाम करने की भैया गलत सर, ये नहीं से नहीं, काम कोई कदे भी कोई काम गलत नहीं हो। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं, काम करती हैं ठीक है, लेकिन वो एक एटीट्यूड आ जाता है काम का कि मैं काम कर रही हूँ, मैं काम करके आई हूँ, मैं घर का काम का हाथ नहीं लगाऊंगी। आप कीजिए, मतलब एक रोब जमाने वाला घर के अंदर आके रोब जमाने वाला काम हो जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल करो सर आपने, बहुत ही मतलब मेरा मतलब मन खुश हो गई इस सवाल से कि कदे भी किसी चीज़ का भी ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं भी कमा रही हूँ, मैं भी यार नहीं, कुछ नहीं, मैं तो कदे भी नहीं करूँ। और भगवान से दुआ करो से घमंड मत दी कदे भी। तो घमंड करने की कोशिश भी करी तो फिर घर बसेगो नहीं, फिर बिगड़े, फिर काम करने को कोई फायदा को नहीं। फिर ऐसा अच्छा तो भाई घर में आराम से रोटी बना लो, झाड़ू पोछा कर लो। जी, आप कैसे मेंटेन करते हो? रिक्शा भी चलाना है, सुबह शाम फिर घर का काम काज, चूल्हा चौका, सारी चीजें हो जाती, कैसे मेंटेन करते हो? मेंटेन तो देखो, सबसे बड़ी खुशी तो मैं ये भी बताई कि भाई आपस में मेल तालमेल बढ़िया होना चाहिए, एक दूसरा खुशी इतनी हो जैसे भाई मैं से ज़्यादा काम करूँ कि एन ज़्यादा खुशी मिले, ये नहीं सोची कि भाई मैं ज़्यादा वाह करके दिखाऊँ तो एन ज़्यादा खुशी मिले। मेन बात ये है, शादी हुई थी जब से लेकर आज तक को रिकॉर्ड से ये अपनी खातिर कभी कुछ भी ना खरीदी, कुछ भी नहीं खरीदते, एक रुमाली भी नहीं खरीदी। और मेरी आशा का मेरे हर परिवार पर निगाह है सभी, कौन सा के चीज़ खत्म हो गई, कौन सा की के ले आनी से, हर बालक हो चाहिए, हमारे बापू हो चाहिए, ये हो मतलब पूरा परिवार की भाई कौन सा क्या चीज़ की जरूरत से के ले आने से। और इनकी तो कदे मैं इन्हें बताई ना करो खातर मैं कदे भी कुछ भी ले आऊँ ना तो आता ही मेरे को बहुत गलत क्या खतर ले आई, लेकिन ये खुशी अलग से ही रस है। तो बहुत ज्यादा पति पत्नी का रिश्ता एक खट्टा मीठा होता है, तो नोक झोंक कितनी बार हो जाती है? ना नू तो देखो हर चीज चल रही, नोक झोंक भी हो से, लेकिन वो सात घड़ी को चलो नोक झोंक हो जाती है ठीक है, जल्दी कौन सा मानता है? आप मानते हो? मानते तो फिर याद ही ना रहे। मेरी तो पहली बात तो आँख में गोली भी थी, मेरी याद ही ना रहे, और नहाने का याद रहे, और इतनी देर की लंबी चौड़ी लड़ाई ना रहे। मेन बात है इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं हो। तो नीरू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत की, आपने समय दिया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो हमारे साथ नीरू पूनिया और उनके पति जो पीछे चले गए कैमरे के, सुमेर पूनिया खास बातचीत में थे, दोनों से बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। बड़े खुले विचार हैं, खुले दिल के लोग हैं, गरीब जरूर हैं
लेकिन अपना मेहनत करके खाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। ये नहीं कि किसी के सामने हाथ फैलाना है। मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, दोनों पति पत्नी मिलके। आधा मेहनत का हिस्सा इनका रहता है तो आधा उनका रहता है, और इसी प्रकार जो है मिल बांट कर अपने परिवार को चलाते हैं, सुखी जीवन जी रहे हैं। चलते चलते फिर बता देते हैं कि फौजी व पत्रकार भाइयों के लिए फ्री सेवा है। चलते चलते फिर बता देते हैं, भिवानी में अगर आते हैं तो नीरू पुनिया के ऑटो की सवारी जरूर करें। इससे इनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, इनको मोटिवेशन मिलेगा, तो साथ ही महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। माध्यम में हमारा इतना था, सिर्फ संदेश यही देना चाहते थे कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, सिर्फ मन में ठानने की बात है, सिर्फ मन में इरादा करने की ज़रूरत है और एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ में अगर परिवार भी मिल जाए तो उसके कहने ही क्या है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।